तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। मैं हूं अमान और आप देख रहे हैं TZ विद अमान। तो हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूं लखनऊ के पुराने आउटर रिंग रोड पर। खुर्रम नगर से मैं विकास नगर की तरफ जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 अप्रैल को रात में ही विकास नगर में जो झुग्गी बस्तियाँ थी उनमें एक भयानक आग लग गई थी, जिसके चलते 200 से ज़्यादा झुग्गियाँ जलकर राख हो गई हैं और 1000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। तो भाई हम भी चल के देखते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है, उसी का अपडेट देने आया हूँ। तो ये देख लीजिए, हम विकास नगर में हैं और वो जो झुग्गी बस्तियाँ थी वो कहाँ पर थी एग्जैक्ट मैं आपको चल के दिखाता हूँ। और मैं आ चुका हूँ भाई उसी एरिए में जहाँ पर आग लगी थी। ये देख लीजिए भाई, जो झुग्गी बस्तियाँ थी वो तो जलकर राख हो गई हैं, लेकिन जिनके घरों का नुकसान हुआ था ना, वो टेम्परेरी तिरपाल डालकर यहाँ पर झोपड़ियाँ बना कर रह रहे हैं। ये आप देख लीजिए भाई, ये कुछ नज़ारा है यहाँ का। 200 से ज़्यादा यहाँ पर घर थे जो जलकर एकदम राख हो चुके हैं। अंदर चलते हैं हम और अंदर चल कर कुछ चीज़ें आपको भी पता करके बताते हैं और लोगों के घरों का जायज़ा लेते हैं, पूछते हैं उनसे कि क्या क्या दिक्कतें हुई हैं भाई। और हमें थोड़ा सा घूम के आना पड़ेगा दूसरे रास्ते से। खाने के लिए छीना झपटी भाई साहब, खाने के लिए छीना झपटी, जिसकी जो मदद मिल रही है वो कर रहा है। यहाँ पर बात कर ले तो कुछ बात बताइए। जी बेटा, ये आग कब लगी है, कैसे क्या हुआ था? परसों लगभग 5:30 और 6 के बीच में। शाम के वक्त? जी, हम तो दुकान पे थे भाईजान, हाँ काम पे अपने जी। और जब वहाँ हमने धुआं देखा तो अपनी दुकान छोड़ छाड़ के भाई भागे। धुआं? हाँ, जब यहाँ पहुँचे तो हम लोगों का स्थान जल रहा था। अच्छा, तो ये मान लीजिए कितनी झुग्गियाँ होंगी यहाँ पर, कितने लोग ये होंगे? झुग्गियाँ भाई साहब हम मान के चलिए 700-800 के बीच में। 700-800 से? तो मतलब यहाँ पर कम से कम 1200-1300 से ज़्यादा लोग होंगे। बिल्कुल, लेकिन आंकड़ा जो 1000 का बताया जा रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। जी। कैसा लगता है, मतलब क्या लगता है कि कैसे आग लगी? ये भाईजान खुदा जाने, हम जान नहीं सकते। अच्छा, आग में कुछ इंसानों की भी जले हैं ना कुछ लोग? तो भाई अभी पूरे तौर से पता नहीं लगा जला का। मुझे खाला के रहा चेहरा जल गया हो, सामने बैठी है। अच्छा अच्छा, वहाँ पर। और एक गैया वाला बेचारा जानवर भी जल गए, गैया जल गई। हमारे बगल में लगभग 6-7 बकरियां थी, उनकी पूरी भस्म हो गई। हमारी भी जानवर। तो भाई जब कुछ ही नहीं बचा, जानवर जल गए। जिसके जानवर जल गए? हाँ, जो कौन से जानवर थे? बकरी बकरी वगैरह? थी, बिल्ली थी, मुर्गी थी, अच्छा, सब जल गए। मतलब क्या यहाँ से झुग्गियाँ या हटाने का कोई प्रेशर था आपके ना ऊपर? ना, हमारे पास जिस वक्त महोदय, श्रीमान महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जीते हुए थे, पद पाए थे, उसी समय ऐलान किया था कि हाँ, हमारे गरीब भाई की, चाहे हिंदू भाई हो हमारा, चाहे मुस्लिम भाई हो, सरकारी ज़मीन में अगर झोपड़ी पड़ी है तो उन्हें वहीं स्थान दिया जाएगा और कहीं हमारे राज्य में उनको भगाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको सरकार से और कोई निवेदन है? बस गरीब का निवेदन वही होता है, रोटी कपड़ा और सब फ्रॉड हो रहा है यहाँ। क्या हो रहा है? फ्रॉड हो रहा है यहाँ, ऐसे ऐसे लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं कि झोपड़पट्टी दान लिए के लिए, कि जो यहाँ कभी शक्ल नहीं देखी गई उनकी। मतलब क्या कहना चाह रहे, किस तरह का फ्रॉड? दूसरी जगह से लोग आके यहाँ अपने को दिखा रहे हैं कि हम यहाँ रहते थे, हमारी मड़ैया जल गई है, अच्छा, तो मुआवजा चाहिए, मुआवजा घर चाहिए, मकान चाहिए। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर? तो ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ जो बाहर से आके यहाँ क्लेम कर रहे हैं ना। बहुत ज्यादा ये बात मतलब, कहियो बोले तो बाकी और जो यहाँ से बोले ना बोले कहियो। चलिए चलिए, अब ये तो अंदर की बात है, आप ही लोग जानते होंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें क्या पता। जो आप बताएंगे वही पता चलेगा ना। तो भाई यहाँ हमें पता चला यहाँ कम से कम 300 से ज़्यादा झुग्गियाँ थीं और यहाँ कम से कम 12 से 1500 लोग थे और इनके काफ़ी ज़्यादा लोग थे जिनके सारे ही घर जल कर राख हो चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पूरे नामो निशान गायब हो चुका है। किस कदर ये आग रही होगी, लगाई गई अपने आप लगी है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ये भी क्लियरली ये नहीं कह पा रहे हैं कि किसी की साजिश है या फिर ये एक हादसा है। तो इसको एक नया तूल ना दें जब तक कोई रिज़ल्ट ना निकले कि आग कैसे लगी, और हमें नहीं लगता कि अभी यहाँ पता भी चल पाएगा कि ये आग कैसी लगी है। तो क्या लगता है भाई, कैसे क्या कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? भाई यहाँ पे जब से भाई पैदा में तब से यही रह रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि
जब से आग लगी है तो कुछ बाहर के लोग भी यहाँ आकर अपने जगह बता रहे कि हम यहाँ रहते थे, बाहर के भी आए हैं। ऐसा भी हो रहा है। हाँ आए हैं। तो भाई फ्रॉड भी हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि दूर से मतलब जो यहाँ पहले रह रहे थे, आग लगने के बाद उनकी जगह का नामो निशान मिट चुका है, लेकिन इसका फ़ायदा कुछ दूसरे लोग भी उठा रहे हैं। यहाँ पर आके बता रहे हैं कि हमारा भी घर था जो जलकर राख हो गया है, उसके लिए मुआवजा चाहिए उनको, या कुछ जगह चाहिए, घर मकान चाहिए। सही है ना? हाँ भाई ये सही है। तो आप लोगों से कुछ ऐसे लोग मिले? हाँ कल 3 लोग को भाई भगाया भी है मार के। अरे वाह, ठीक है भाई। दो जिनको आप पहचानते, आप इतने साल से रह रहे हैं, लगभग यहाँ के सारे लोगों को जानते होंगे। जानते हैं भाई, यहीं पे बचपना गुजरा है, जानते कौन कहाँ का है, तभी तो भाई सबको भगाए। कल 3 लोग को घसीट को भगाए, ठीक है, मारे भी उनको। ये बहुत सही है। कोई दूसरा अगर आता है जिसको आप लगता है कि बाहर का है, तो उसको वापस भगा ही दीजिए भाई। या तो वो पुलिस बैठी हुई है, प्रशासन बैठा हुआ है सामने, उससे कंप्लेन कीजिए कि भाई ये यहाँ के नहीं है, पहले यहाँ का प्रूफ मांगो कुछ, ठीक है ना? तो भाई यहाँ पर जो भी मदद के लायक है ना, या आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर कम से कम भाई, कम से कम 1500 से ज़्यादा लोग हैं, और यहाँ 300 से ज़्यादा झुग्गियाँ थी। सही है ना? 600। अरे बाप रे, 200 झुग्गियाँ बताई जा रही थी, यहाँ पर ये भाई बता रहे 600 से ऊपर झुग्गियाँ हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लिए, कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग होंगे यहाँ पर। हाँ भाई। तो भाई जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग उससे कुछ अलग ही होती है एकदम। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पर 2000 से ज़्यादा लोग होंगे, जिसमें भाई ये मेरे को बताइए किसी का कोई जान मान का नुकसान तो नहीं हुआ? भाई 2 लोग खत्म हो गए। 2 लोग खत्म हो गए। 2 छोटे छोटे थे, एक 3 दिन का बच्चा था, 3 दिन पहले 2 मासूम बच्चे खत्म हुए। हाँ न्यूज़ में और एक 2.5 साल का था। 1-2.5 साल। और 6 साल लोग घायल हुए, उनका कोई पता नहीं है। अरे बाप रे। बाकी जानवर भी जल गए, बकरी जानवर तो भाई बहुत 300-400 जानवर चले गए। 4 गैया गई, 1 बछड़ा गया, और मुर्गी सब बहुत चीज़ मर गई। जानवर तो बहुत मरे। मतलब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी रहते हैं ना? सब रहते हैं भाई। हाँ, तो भाई ये मिक्स आबादी है, इसको कोई ये ऊपर से आप उसको धार्मिक रंग ना दें। ये पोल लगा हुआ है, यहाँ पर लाइटें वगैरह थी, इसके जस्ट नीचे ही ये भाई का घर था। यहाँ पर ये देख लीजिए पूरा जलकर राख हो चुका, नक्शा बिगड़ गया है, कहाँ पर क्या था। मजबूरन इनके पास और कोई तो जगह है नहीं भाई, तो कहाँ जाएंगे? तो उसी जगह पे वापस से तिरपाल डालकर, पन्नियाँ डालकर लोग रह रहे हैं। ये देख लीजिए। और जो लखनऊ के जो लोग हैं, और लखनऊ से बाहर कुछ लोग यहाँ पर मदद करने आ रहे हैं, जैसे जिससे हो पा रहा है कर रहे हैं, खाना पीना देकर, कुछ पैसे देकर, कैसे भी जैसे भी उनसे हो पा रहा है वो कर रहे हैं। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी इच्छुक हैं इन सब की मदद के लिए, तो भाई यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ। लखनऊ विकास नगर सेक्टर 12 लगता है, लेकिन एक मैंने आपको लैंडमार्क बता दिया है, टेढ़ी पुलिया चौराहा, जो महमूदाबाद की तरफ जाता है, कुर्सी रोड, और सीतापुर को कवर करता है, सीतापुर रोड को कवर करता है, लखनऊ का पुराना रिंग रोड। यहाँ पर ये रोड सरलग के सामने आप रोड देख पा रहे हैं, इससे लग कर ये, हाँ यहाँ पर ये एरिया है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये एक भाई और आ गए, ये अभी वहाँ पर जब मैंने शुरू किया था वीडियो, यहाँ मुलाकात हुई थी, ये भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या भाई कहाँ पर घर था आपका? ये इस तरफ? भाई हमारा घर उधर था, उस तरफ। हाँ वो सामने पेड़ दिख रहा है, उस तरफ हमारा घर था। और कल कोई नहीं था, हम घर पर अकेले थे, मम्मी पापा भी हमारे थे, कोई भाई था। ये आग कब लगी? ये 5 बजे के बीच में आग लगी है। 5 बजे के बीच आप कहाँ थे? हम घर पर खाना खा रहे थे, तो हमने बाहर शोर सुना, तो हमने भी घर से निकले। अब देखा शोर इतना हो रहा है, यहाँ से आग जल रही है। उतार भी रहे, इस तरफ से शुरू हुआ था? इस तरफ से, जहाँ जो खड़े हैं सब। हाँ। तो भाई ये है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर मुआयना करने, मदद करने की नीयत से आ रहे हैं, लेकिन अभी खाली हाथ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करेंगे। ये आप देखिए भाई, ये गैस चूल्हा है, साइकिल वगैरह जल कर एकदम खाक हो गई है। चाचा जब आग लगी आप कहाँ थे? भैया हम मजदूरी धतूरी करे गए। अच्छा। और मेहरबा काम करे चली गई जी। तो भैया घर में कोई नहीं, तो सब बरी गवा। तो मतलब आपका कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ? माल तो आपका ये देख रहा हूँ मैं सब जल कर राख हो गया एकदम नेस्तनाबूद। लड़का बच्चा जरे बना। तो भाई सबका परिवार जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, और बोल रहे हैं कि बच्चे थे वो घायल हो गए हैं जलकर। ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये इनका हिस्सा है जहाँ पर झोपड़ी थी, और ये इनका सामान देखिए भाई, गैस चूल्हा साइकिल वगैरह जलकर एकदम राख हो गया, सिर्फ लोहा बचा है इसमें और कुछ नहीं। ये देख लिए सेम एक यहाँ पर भी इसी तरह का है, यहाँ पर भी ये देख सकते हैं आप, पूरा एकदम जलकर राख हो गया है। बाइक वगैरह है, ये एक बाइक इसके अंदर है, पूरा टायर वायर जल गया, इंजन भी जलकर राख हो चुका है। यहीं रहते हैं जी। क्या लगता है भाई, कोई रीज़न पता चला आपको आग कैसे लगी या कैसे क्या? उधर से लगी थी, उस तरफ से डाल फेंका थे, हाँ हाँ, कोई लगा दिया या, मगर हम सब यहाँ थे नहीं, सब गाड़ी गाड़ा चलाने चले जाते हैं सुबह, तो वही वजह से लग गई। अब जब हमको पता चला वही 4 बात में। आपका घर किस तरफ है? वो हमारा सामने होता है, तो आपका भी पूरा जलकर राख ही हो गया होगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ भाई पूरा मतलब साइकिल वगैरह ये जो भी है इतने बुरे तरीके से ये जला हुआ है। तो सिलेंडर वगैरह भी फटे हैं, कितने सिलेंडर फटे?
सिलेंडर करीब 50-60 सिलेंडर भर के 50-60 सिलेंडर जी। लग गए। ऐसे कोई घर नहीं था जिसके पास एलपीजी सिलेंडर का गैस नहीं था। अच्छा, तो सब सिलेंडर फट गए, वही कूड़े के भाव हो गए, देख सकते हो ये सब फट गए हैं पूरे। सिलेंडर एकदम जलकर कोयला हो गया है भाई। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है ऐसा दिखाने के लिए जो बता दूँ कि हाँ ये बच गया है या वो बच गया है। कुछ नहीं बचा। एकदम जो जमीन किस्त पे रहते थे या कोई कारोबार से रहते थे वो सब जल के कागज वागज सब डॉक्यूमेंट जल गया। हमारे सबके पास कुछ नहीं। अब जब जाएंगे ऑनलाइन कोई फार्म भरेंगे तब जाके हमको निकलेगा। ये बताइए, यहाँ पर बहुत से लोग क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ दूसरे लोग भी आके अपना हक जता रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वो सब बाहर गए। बाहर गए हैं जी। अभी आप कह रहे थे कि वो बेच के यहाँ से गए हाँ, थे। वो चले गए हैं। वो अपना यहाँ अच्छा, उनका पहले था यहाँ पर, हाँ। वो बेच के चले गए तो वापस से आ रहे हैं वापस माँ। तो ये झोल है भाई। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं ना दूसरा क्लेम करने के लिए, तो वो पुराना जो हिस्सा था वो बेच के गए किसी को। अब जब आग लगी है तो वो मौके का फ़ायदा उठा के आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोग, मतलब ये दिक्कत हो रही होगी आप लोग के लिए। तो भाई ये देख लीजिए, जो चीज़ें जितनी भी चीज़ें घर में थी ना वो सब जल चुकी हैं, सब जल चुकी हैं। ये कहिए कि वक्त रहते जो लोग थे उन्होंने अपनी जान बचा ली है, बस यही बाकी रह गया है। समझ लीजिए कि नुकसान तो हुआ है, बातों में जो है थोड़ा सा आपको अंतर नज़र आ सकता है, लेकिन नुकसान तो हुआ है। चलिए, ये हमारे क्या नाम बताया था भाई आपने? शादाब, मोहम्मद शादाब भाई। तो ये हमें ले चल रहे हैं बस्ती का जायज़ा दिलाने। ये किसका घर है भाई? ये इन्हीं का है। इन्हीं की बहुरिया और सब जल के राख हो जाते हैं। चाची, ये आपका हिस्सा है? सब जल के ख़त्म एकदम। किसी के पास कुछ नहीं रह गया भैया। जो पहले जितने हैं सब आपकी तरफ से कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ है आपको? हमारे तरफ से जाने हमारे सब नुकसान होता है। जो पहले है वही है खाली बस। हाँ, मतलब घर बार तो सब जल गया है, लेकिन चलेगा भैया, कुछ नहीं रहेगा। कितने लोग हैं आप लोग? हम 8 लोग हैं। 8 लोग हैं। हाँ, ये चाचा आप? हाँ, हमारे हस्बैंड। अच्छा। तो मतलब कोई आपका पारिवारिक जो मतलब कोई जला वाला तो नहीं आपके घर नहीं से? चला भैया, कोई नहीं। हाँ। मगर कोई सामान नहीं भैया बच्चे, ना खाने पीने। नहीं, वो तो दिख रहा है कि कुछ बचा ही नहीं है, सब बर्बाद हो गया। हाँ, कुछ भैया नहीं। एक बर्तन खाने बनाने खाने की कोई बर्तन नहीं रह गया। तो आप इस वीडियो से क्या कहना चाहेंगे, इस वीडियो के माध्यम से? इसे बहना कहा जाए कि हमका जो हमारा जला भरा है ठीक, तो हमको सहतियत जरूर दिया जाए। अच्छा, बस यही चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। काफ़ी लोग अगर अब इतना सहायता कर रहे हैं कि मतलब भगाने के लिए प्लानिंग बन रही है यहाँ पर से हटाने के लिए, तो हम सब मर जाएंगे मगर यहाँ से हटेंगे नहीं। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि क्या लगता है आपको, ये हादसा है या कोई साजिश है? नहीं, ये साजिश है। साजिश है? साजिश है। कैसे कह सकते हैं? जब हम सब 4-5 बजे मेहरुआ काम पे चलने जाते हैं, हम सब रिक्शा चलाने जाते हैं, यहाँ बच्चे ही तो बचेंगे। अब हमारे न होने पे यहाँ पे हादसा हो गया तो क्या करेंगे? ये तो ये बात है। साजिश की टीम है। आपको क्या लगता है चाची, ये क्या मतलब कोई साजिश है? हाँ यही है भैया, साजिश है हाँ, ये? साजिश। किसी ने आग लगवाई है? हाँ यही है सब। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, कि हम लोगों को बर्बाद करने के लिए। यहाँ सब वही एक बड़ी बात है। यहाँ पर क्लेम हो रहा है कि यहाँ पर साजिश हुई है। कोई सहायता अभी तक सरकार द्वारा से कोई सहायता नहीं मिली। अभी तक कोई सहायता कोई नहीं सहायता मिली। नहीं। आग 15 तारीख को आग लगी थी। हाँ, जो कर रही सब आम जनता ठीक, कर रही है। कोई सब आम सहायता जनता नहीं भैया मिली। कर रही है। आम जनता ही कर रही है। आम जनता कर रही है। आम सरकार जनता अभी सरकार भी तक कोई मदद नहीं आम जनता खाने सरकार से क्या कहना चाहे? सरकार देते हैं, हमारा नुकसान हुआ उसका नुकसान दीजिए, यहाँ से रहने के लिए घर दीजिए। यहीं रहेंगे हम तक। आप लोग यहाँ कब से रह रहे थे? यहीं रहेंगे, बस बाकी कहीं नहीं जाएंगे। कब से रह रहे थे यहाँ पर? लगभग हमारा पैदावारी, हमारे बीवी बच्चे सब यहीं बड़े। आप यहीं पैदा हुए? हाँ, तो यहाँ के सारे कागज होंगे आपके? सारे कागज जल गए। जल गए सब। कागज कोई नहीं रह गया, कुछ निकाले नहीं पाए, सब लोग बाहर काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी बात है कि कुछ जान बचाएगा कि बिना कागज बचाएगा। नहीं, वो तो बात बिल्कुल सही है यार। सब लोग अपनी अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं, आग से जल रहे हैं सभी लोगों को बचाया जा रहा है कि कोई जलने ना पाए, कोई किसी को प्रॉब्लम ना होने पाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अंकुर अंकुर जी। तो अंकुर भाई, एक बड़ा क्लेम हो रहा है कि यहाँ साजिश है, हाँ मतलब जी, क्या साजिश तो है। पहले से ही लग रहा था कुछ हटाने की प्लानिंग या कुछ ऐसा? पहले बोला गया था। पहले भी बोला गया था, 2-3 बार बोले हैं, फिर उसके बाद में ये सब कांड हुआ है। वही आपका क्या नाम है? मेरा नाम करीम। करीम। आप सर, आप बोल रहे सलमान। सलमान जी भाई। ये इन्हों के 2 बच्चे मतलब खो गए थे। ये भाई क्या हो गया था भाई? जिस दिन आग लगी उस दिन उस समय में तो भागा चली रही थी। हाँ, वो तो 2 बच्चे मिस हो गए मेरे। अच्छा, मैं परेशान हो गया कि भाई मेरे बच्चे मिल नहीं रहे हैं। अब क्या पता नहीं अंदर जल गए हैं कि भाई जिंदा भी हैं कि नहीं है, कैसे कह सकते हैं जो पता नहीं मुझे। बात तो तो मैंने ढूंढा, नहीं मिले। उसके बाद तो मैं रोने लगा, तो उसके बाद वो हमारी वीडियो बना के डाल दी गई। तो वो वीडियो जहाँ भी गई वो पता नहीं है, बट
जी दुखद की बात यही थी कि बच्चे मिल गए, मुझे खुशी की सबसे बड़ी बात मिल गए ना, तो मुझे ये बहुत अच्छी बात है कि मिल गए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बच्चे मिल गए, मुझे मुझसे से ज़्यादा क्या चाहिए। बिल्कुल सही है भाई, सब कुछ आपके सामने ही बर्बाद हो ही गया है, अब उसमें क्या जिनके घर परिवार का कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ है और बाकी चीज़ें जलकर राख हो गई हैं, ये दोबारा बनाई जा सकती हैं, लेकिन जिनकी ज़िंदगियां चली जाती हैं वो वापस नहीं आ पाती हैं, वो एक मेजर कह लीजिए एक नुकसान होता है परिवार का। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि भाई के दोनों बच्चे मिल गए हैं। यहाँ 8.5 नहीं वो तो दिख रहा है यार, इतनी बड़ी जगह है तो अगर मीडिया पे 25-50 अगर लाइव कैमरा ऊपर करिए तो आपको खुद ही मालूम हो जाए कि इतनी जगह में कितनी झोपड़ी है लाइव कैमरा में। यहीं रहते हो? हाँ यही रहते, यही कहेंगे। देखो क्या नाम है? मेरा राहुल। ये आपका है भैया? हाँ भैया, ये सब जल गए, ये भी खत्म जल ही हो गए। गया। 14 जो बकरी रहा है। 14 बकरी? हाँ, वो उसमें 5 बकरी बची, 1 बच्चा बचा, बच्चा की माँ भी जल गई, बाकी सब जल गए। हाँ भाई इनके जानवरों का भी नुकसान हो गया है, घर के सामान के साथ साथ इनके जो जानवर इन्होंने पाल के रखे थे ना, बकरी वगैरह, वो सब भी नुकसान हुए हैं। तो मतलब बाकी बचे हुए जानवर को कहाँ रखा आपने? तो ये प्लाट में डाल दिया बगल में। और कोई आपको मतलब इंसानी जान का तो कोई नुकसान आपकी तरफ? इंसानी जान का गेहूँ से हो, गल्ला पानी जो नहीं वो तो माल तो जल ही गया, बच्चे नहीं जले भैया। अच्छा ठीक है, लेकिन जानवरों को नुकसान भी तो नुकसान ही है ना। नुकसान है, 60-70 हज़ार रुपये तो बकरी बच्चा चला। हाँ वो तो है ही है। हाँ ये तो देख के लग ही रहा है ना भाई, ये सब जल के खाक हो गया है। बर्तन व खाना पीने का कोई चीज़ नहीं है, ना कपड़ा जो जैसे पहने वैसे। लड़की की हमारी भी शादी करना था, सब हम चला भोग होगा। शादी भी थी? हाँ शादी करना था बकरीद बाद। बकरीद बाद शादी भी थी हाँ। आपकी बेटी की? सब सामान ले रहा, सब कुछ बनाएगा। हाँ, तो जो खरीदारी की होगी वो सब भी जल गया होगा? सब कागज पत्तर रहा जो वो सब जल गया, आधार वाधार कुछ नहीं बचा। ये बड़ी समस्या हो गई है भाई। ये भाई की अभी अगले महीने में इनकी लड़की की शादी। आपकी बच्ची की भी शादी थी? हाँ, 6 मई को। 6 मई को शादी थी? हाँ। तो आपका भी सब सामान जल गया? कुछ नहीं था। भाई जब ग्राउंड लेवल पे आएंगे ना तो आपको काफ़ी हकीकत पता चलेगी कि यहाँ पर इंसानी जान का तो ज़्यादा नुकसान कह लीजिए नहीं हुआ, लेकिन मासूम बच्चे तो थे ना, वो भी ख़त्म हुए, लेकिन लोगों के जो घर की जो गृहस्थी थी उसके साथ साथ जो इन्होंने जमा किया था बच्चियों की शादियों के लिए ना, वो सारा भी जल के खाक हो गया एकदम। हाँ भैया तो आप कपड़े हैं पहले ऐसे सब हैं। हाँ, तो हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के विकास नगर में, जहाँ पर आग लगी थी, और यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमें यहाँ कर लोगों का दर्द भी पता चला है। तो वो चीज़ हमने आप तक रखी भी है, हमारे पीछे कुछ मीडिया भी रिपोर्टिंग कर रही है। तो मैं ये बता दूं भाई कि दूर से बैठकर किसी चीज़ को जज करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप ज़मीनी स्तर पर आते हैं, जगह पर आते हैं, तो आपको हकीकत पता चलती है कि किस दिक्कतों से, किन किन दिक्कतों से ये जूझ रहे हैं। अभी इनके पास रहने के लिए छत नहीं है, जो मड़ैया झुग्गियाँ थी वो सब जलकर राख हो गई हैं। इनके पास कुछ नहीं है अभी, ये सिर्फ तिरपाल डालकर रह रहे हैं, खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, और ये कह लीजिए कि 1 नंबर या 2 नंबर कह लीजिए वो भी कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है, और ना ही इनकी कोई मदद के लिए अभी यहाँ पर पहुँच पा रहा है। लोकल लोग जो है वो एक आध लोग यहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम कर दे रहे हैं, और ये कह लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा ही मदद के तलबगार हैं। अगर आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं इनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो या तो विकास नगर आ सकते हैं, या मेरे को आप बताइए कमेंट में कि मैं कोई QR शेयर कर सकता हूँ आपको, अगर आप भरोसा करेंगे तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर उनकी मदद कर पाऊँगा और वीडियो भी बना पाऊँगा। लेकिन जब ये आप मेरे से कहेंगे तब, मैं अपनी तरफ से कोई QR शेयर नहीं करने वाला, कि मेरे को कोई ब्लेम नहीं चाहिए भाई कि मौके का फ़ायदा उठाने चले आए। जो भी आप करेंगे वो इनकी मदद के लिए ही होगा, और कोई भी मेरा NGO नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं कोई QR शेयर भी करूँगा तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट ही होगा। तो भाई यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, सब बर्बाद हो चुका है, जलकर खाक हो गया है। मीडिया रिपोर्टिंग कर रही है भाई, यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे जो सच्चाई पता चलती है ना वही अलग होती है, और बहुत से नुकसान हुआ है भाई, लोगों के जान माल का तो नुकसान हुआ ही है। यहाँ पर 2-3 मासूम बच्चे थे जो जल गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, वो यहाँ पर मुझे पता चला, और बहुत से लोग जो घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटलाइज़ कराया गया है। ये सब आप देख लिए, आप इस तरह से देख सकते हैं जो लोहे का आइटम है ना वही बचा हुआ है खाली यहाँ पर, जलकर उसके ऊपर के भी जो एंड पेंट था ना वो जलकर सब राख हो चुका है। कपड़े लत्ते इनके जल चुके हैं, कई लोगों की शादी। जी चाची, भैया गरीब आदमी है तो ना मरी जाए है, न पहिने कपड़ा न आधार कार्ड कुछ नहीं है। सभी जी के पास मोबाइल बड़े बड़े हैं तो इनके पास आए
अब हमारे पास नहीं सब बड़ी गवा तो का करे, हमको दादा मिलते ही नहीं सबको अपन अपन हाँ चाची। फार्म भराए रहे हैं। कुछ दद्दू नहीं मिले सब अरे आधार कार्ड के बताए रहे हैं सब जल्दी भरी गया तो बताओ का हाँ तो वो सब कुछ बचा ही नहीं है तो जल तो गया ही होगा। अब जान जाए जब जब नई नई गाड़ी भरी गई सीधी सीधी सब भरी जा तो कहाँ तो ये कागज़ कौन मांग रहा है आपसे? वही सब मांग रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो- नहीं है ठीक है। तुम कहते भैया मोबाइल मेरे पास नहीं तो हम कहा दी थी। तो भाई यहाँ पर सर्वे के लिए कुछ अधिकारी लोग आए हुए हैं जो इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहे हैं, यहाँ के रिहायशी हैं या नहीं है। लेकिन इनका कहना है यहाँ के लोगों का जो सब जल कर राख हो गया है, कोई कागज़ बचा ही नहीं है आधार वगैरह, तो वो कहाँ से दिखाएंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, क्योंकि इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे यहाँ पर आधार, वोटर ID वगैरह, वो सब सामान के साथ जल कर राख हो चुका है। तो यहाँ पर इनका आधार मांगा जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से, मैंने अभी शुरू में कहा था ना, फ्रॉड जो है, बहुत से लोग फ्रॉड भी यहाँ घूम रहे हैं अपनी जगह बताने के लिए। तो इसके लिए इनसे वेरीफाई किया जा रहा है आधार वगैरह मांग के। तो लेकिन अब वो चीज़ भी इनके पास नहीं है, जल चुकी है। तो आप ही बताइए क्या किया जा सकता है। तो जिसको भी पता चल रहा है, लोग निकल पड़ रहे हैं मदद के लिए। यहाँ पर बहुत से लोग आ चुके हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, और जो NGO वाले हैं कुछ लोग वो भी आए हैं खाने पीने का सामान लेकर। कुछ शाम के वक्त आते हैं, कुछ दोपहर में आते हैं। अभी बज रहा है दोपहर का 11 और लोग आते ही होंगे। कुछ लोग अभी मेरे सामने भी आए हैं खाना वाना लेकर, लेकिन वो पूरा नहीं पड़ता इन लोगों का। कम से कम 1500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आप उतरेंगे ना, या ज़मीनी स्तर जानने के लिए आप यहाँ आएंगे, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर 200 नहीं भाई झुग्गियाँ, कम से कम 500 से ऊपर यहाँ पर झुग्गियाँ हैं, जो सारी की सारी जलकर राख हो चुकी हैं। कुछ नहीं बचा है इनके पास भाई, कपड़े तक पहनने के लिए नहीं बचे हैं। जो कपड़ों में ये थे जिस दौरान आग लगी है, ये अभी भी उसी कपड़ों में ही है। कुछ नहीं है इनके पास, ना रहने के लिए छत बची है, ना खाने पीने के लिए सामान, और ना पीने के लिए पानी। जो आप मदद करेंगे वही है इनके पास, जो लोगों ने मदद किया है, पन्नी वगैरह दी है, ये दूसरों की दी हुई है भाई, मतलब जो मदद करने की नीयत से यहाँ पर आए। और इन लोग के पास जो पैसे कैश वगैरह जो थे ना, वो सारे ही जल कर राख हो चुके हैं। तो ये सारी समस्या यहाँ पर आ रही हैं। एक ये देख लीजिए मुड़ैया है भाई, यहाँ पर ये साइकिल, इनकी जो बेड वगैरह था ना, वो सारे ही जल कर राख हो चुका है, एकदम कबाड़ हो गया भाई। ये देखने में आप देख लीजिए, कुछ नहीं बचा है। बक्से और बड़े बड़े बक्से थे, अलमारी वगैरह, सारा कुछ जल कर राख हो गया है। यहाँ पर सिर्फ आपको मलबा दिखेगा, जला हुआ खाक, सिर्फ और सिर्फ जला हुआ खाक। पेड़ वगैरह आप देख लीजिए, पेड़ जितने भी थे सारे पेड़ झुलस चुके हैं। इससे आप आग का अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर की आग रही होगी। ये सारे ही हरे हरे पेड़ थे। तो आप में से कुछ लोग बाहर से भी ये वीडियो देख रहे होंगे और कुछ इंडिया के ही होंगे। तो भाई आप ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं आया हूँ विकास नगर। तो यहाँ की जो ये रियलिटी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इनकी मदद के लिए कौन कौन आना चाहता है भाई, वो कमेंट कर दे। मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, विकास नगर, जैसे कि अभी पहले भी एड्रेस बताया था, विकास नगर। आप लखनऊ के जो टेढ़ी पुलिया है, लखनऊ के जो कुर्सी रोड जाने के लिए टेढ़ी पुलिया चौराहा पड़ता है ना, वहाँ पर आप आ जाएंगे तो आप इस लोकेशन पर पहुँच जाएंगे। मैंने मेन एरिया आपको बता दिया है, टेढ़ी पुलिया चौराहा। ये आप देख लीजिए, जहाँ भी आपकी अभी नज़र जाएगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ खाक नज़र आएगी आपको, जला हुआ सब सामान। ये लोग नदवे से आए हैं कुछ यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए, तो उसी की जानकारी हो रही है यहाँ पर। ये देख लीजिए आप। ये यहाँ पर लिस्ट बनवा रहे हैं जिनकी ज़रूरत के हिसाब से मदद की जा सकती है। क्या क्या सामान उनको अभी चाहिए उसके लिए लिस्ट बना रहे हैं। नदवे से आए हैं, जो नदवतुल उलूम यहाँ पर मदरसा है ना, ये वहाँ से आए, तो उसके हिसाब से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं कि इनको क्या क्या मदद पहुँचाई जा सकती है। फ़िलहाल भाई आप लोग से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। और लखनऊ में विकास नगर एक काफ़ी फेमस इलाका है, और जैसे कि मैंने बताया टेढ़ी पुलिया चौराहा, यहाँ से आप आ सकते हैं। और मैं अपना QR भी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन वो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आप लोग जब कमेंट करेंगे तो ही मैं शेयर करूँगा, क्योंकि मैं किसी तरह का भाई ब्लेम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं अपने तरफ से तो यहाँ मदद कर ही दूँगा, लेकिन आप अगर मदद करना चाहते हैं तो मेरे पास कोई इस तरह का QR नहीं है। और यहाँ पर भी जितने भी लोग हैं, मैंने इनसे QR की जब बात की ना, तो वो पर्सनली QR है, इनके पास खुद के ही QR हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सही है कौन नहीं है? क्या पता मैं किसी एक ऐसे आदमी से मिल रहा हूँ जो अपना QR दे रहा है वो यहाँ का ना हो। मेरे को तो नहीं पता यहाँ की रियलिटी, कौन यहाँ का है कौन नहीं है, क्योंकि परेशान तो यहाँ सब हैं, उसका फ़ायदा उठाने भी लोग आएंगे। ठीक है भाई, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर लोग परेशान हाल हैं। तेज़ धूप की तेज़ी देखिए भाई, धूप की तेज़ी देखिए, और यहाँ पर ये हाल देखिए। एक जली हुई ज़मीन पर ये लोग बैठे हुए हैं। अब ना इनके पास कोई ठिकाना है
और ना ही कोई घर है, ना खाने पीने की कोई व्यवस्था है। ठीक है भाई, एक सिलेंडर वहाँ पर रखा हुआ है जो कि फूला हुआ है, वो फट चुका है। यहाँ पर भाई कम से कम 50 से ज़्यादा सिलेंडर फटे थे। ये देखिए भाई, बाइक दिख गई हमें, ये बाइक की हाल देखिए आप, ये देख लीजिए पूरा जल कर राख हो गई है। इस तरह का ये माहौल है यहाँ पर, ये देख लीजिए ना कोई सिस्टम। भैया आपका क्या नाम है? रोहित कुमार। रोहित कुमार भाई, आपका भी इसी में ही घर है ना? तो सब भाई आपका भी सब सारा जल कर राख ही हो गया, पूरा खाक हो गया। बहुत लगभग यहाँ पर जितने थे कोई एक भी बढ़िया बची नहीं, सब लगभग सबका जल गया भैया, है ना? कोई नहीं बचा कि किसी का कुछ बचा हो। आपका तो कोई जान का नुकसान आपके तरफ से तो नहीं? हमारे तरफ से तो कुछ नहीं हुआ जान का। बाकी घर का सामान वामान तो सब जल ही गया होगा। हाँ, 10-15 साल में जो बनाए थे सब जला दिया भाई, वो तो नज़र आ ही रहा है। सरकार तरफ से ये भी प्रशासन से कोई लाभ नहीं कि एक बूंद पानी मिल जाए भैया। वो मैं देख रहा हूँ लेकिन यहाँ के एरिया बाई एरिया वाले कोठियों वाले साहब जो लोग हैं वो इतनी मदद किए कि 24 घंटा हम लोग को पानी, खाना, बिस्किट, चाय जो उनसे बन रहा है सारा कुछ वो लोग दे रहे हैं हम लोग को। लेकिन सरकार की तरफ से एक बूंद टंकर ला के पानी रख दिया है वहाँ पे शौचालय के पास, उसमें पीने खाने के लिए नहीं, और पैसे भी नहीं। हम लोग कोठी वाले जितने लोग हैं वो सारा व्यवस्था करें कि पन्नी पैसे दे रहे हैं 100 रुपये 50 रुपये, तो हम लोग खरीद तिरपाल मांग के कोठी वाले दे रहे हैं, उसी से अपना ज़िंदगी काट रहे हैं। वो देखिए पन्नी वन्नी ये सब पड़ी हुई, सब लोग अपने हिसाब से काट रहे हैं। सब लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं है क्योंकि क्या है क्या जला, कोई अभी तक 24 घंटे क्या 48 घंटे होने वाले हैं, फिर 4:30 बजने वाले, अभी तक कोई नियम नहीं हुआ कि सरकार की तरफ से कोई शासन हुआ हो कि ये चीज़ के लिए तुम्हारा नुकसान हो तो कुछ मिले। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। खैर भाई, वो तो दिख ही रहा है ना यहाँ पर जो हालत हुई है, गाड़ी खड़ी है, बाइक साइड सब जल के खाक हो गई। इसी तरह की 2-3 बच्चे 2 थे यहाँ पे, वो एक साथ में जल गए, और जिनके जानवर थे वो जल गए। बस यही कि बस सिलेंडर, कुछ लोग सिलेंडर निकाल पाए, बाकी जो सामान था सब जल के खाक। भाई सबकी कहानी, बड़ा मामला है भाई। यहाँ पर भाई मदद के लिए लोग आ चुके हैं, केले वगैरह बांट रहे हैं। आप भाई क्या बता रहे हैं? ये है ना इनका, उनकी शादी हुई थी हमारी, तो हमारे सब जेवर जो था ये इसमें भाई ऐसा नज़र नहीं आएगा। ये कैमरे में दिखाई पड़ेगा, पायल थी, हार वगैरह थे। ये क्या चीज़ है ये जो दिखा रहे हैं आप? ये सब इसमें सब पायल थी और झुमकी उनकी, ये ज्वेलरी दिखा रहे हैं ना? ज्वेलरी थी। इसमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। ये मेरे को आप वीडियो, मेरे को फ़ोटो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं इसमें कैमरे में लगा लूँगा। तो ये सारा कुछ जल गया आपका? कब हुई थी शादी आपकी? हमारी तो अभी नवंबर में हुई थी। ये इसी साल नवंबर में, पिछले साल नवंबर में। ठीक। कौन सी जुगी आपकी? वो साइकिल वाइकिल वो जो पड़ी हुई है ना, हाँ, सब जल गया। हाँ। अच्छा, तो ये बाइक वगैरह हम देख ही रहते, उसके पीछे वाली ना आपकी? नहीं, ये बाइक हमारी नहीं है, वो जो उधर है ना वो साइकिल वगैरह जो। हाँ, नहीं देखा मैंने वो उसकी। इनके पापा हैं, ये हमारे पापा हैं। अच्छा। तो आपका कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ? जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, मौके पर यही थे, सबको निकाल लिए। चलिए, हो जाता कुछ ना कुछ, बस उन्हीं को बचा पाए, कुछ सामान निकाल ही नहीं पाए। तो अब होनी थी भाई, हो गई। क्या लगता है वैसे आपको, ये हादसा है या? ये तो हादसा ही समझेंगे, और क्या है, कुछ साजिश होगी, क्या होगा? कुछ प्रूफ कुछ मिलेगा ही नहीं ना भाई, इसके बारे में कुछ आपको पता ही नहीं लगेगा, तो एक हादसा ही समझ के इसको भूल जाइए। और आपकी तरफ से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बस वही शुक्र है, जान बच गई, दोबारा फिर बन जाएगा। और हाँ, बाकी चीज़ें बन जाएंगी, दोबारा देखा जाएगा। ठीक भाई, जिसकी जैसी हो रही है वो मदद करने आ रहा है यहाँ पर। और अगर आप लखनऊ से हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो भाई ज़रूर मदद कीजिए ऐसे लोगों की, क्योंकि ये मजबूर हो गए हैं भाई, इनके पास रहने खाने का ठिकाना नहीं बचा है। आप ज़रूर मदद करें, जैसा भी हो पाए, जितना भी हो पाए आपकी। हो सकता है एक मदद से कुछ इन लोगों का कुछ ना कुछ तो बन जाए, या एक टाइम का हो सकता है पेट ही भर जाए, ये भी काफ़ी होता है। ये देख लीजिए यहाँ पर वेज बिरयानी बढ़ रही है, ये देखिए बांट रहे हैं लोग यहाँ पर। इस तरीके से आप कुछ भी बनाकर यहाँ पर बंटवा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, इनको बहुत सुकून मिल जाएगा, थोड़ी मदद हो जाएगी इनकी। एटलीस्ट इनको खाने पीने का तो आप करा ही सकते हैं। ये देख लिए कुछ लोगों ने यहाँ पर बांस की मदद की है, बांस ला के दिया है यहाँ पर, और यहाँ से बांस उठा के अपनी ये मड़ैया फिर से झुग्गियाँ बनाना शुरू कर दिया है इन लोगों ने।
ये आप देख लीजिए। ये देखिए भाई, यहाँ से बांस, क्या ज़िंदगी बची है भाई इन लोग की, क्या ज़िंदगी हो गई, जद्दोजहद हो गया है। तो भाई इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।